हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक्स का मान निकालना सीखेंगे, समीकरण पढ़ेंगे। इस प्लेलिस्ट का यह अंतिम वीडियो होगा। अब आपको दूसरे प्लेलिस्ट में वीडियोस मिलेंगे, जिस प्लेलिस्ट का नाम है बेसिक मैथ फॉर टेंथ। चाहे आप जहां भी पढ़ते हो, अगर आप 8th से नीचे हैं तो हमारे बेसिक मैथ का वीडियोस देखेंगे। अगर आप 10th में हैं तो बेसिक मैथ फॉर 10th का वीडियोस देखेंगे। मेरे क्लास देखने के बाद अगर आप किसी का क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको मैथ में एक रुचि होगा और मैथ समझ में भी आएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है, एक्स का मान निकालना है। आप लोगों को पहले से मालूम है कि बराबर का नियम एक होता है कि इधर प्लस होता है उधर माइनस हो जाता है, इधर माइनस होता है उधर जाके प्लस होता है, इधर गुना होता है तो उधर जाके भाग हो जाता है, और इधर भाग होता है उधर जाके गुना हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक्स इज इक्वल टू 7 का 7, और ये जो प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक्स इज इक्वल टू 7 में से 5 गया 2, इसका आंसर आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5x, फिर वही काम करेंगे, 40 का 40, और इधर जो प्लस में उधर जाके इधर जो माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 10। तो 5x इज इक्वल टू 40 और 10 50। अब देखिए ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो x इज इक्वल टू इधर गुना है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 50 अब बट्टे में 5 भाग दे दीजिए, तो 5 दहिया का 50, x इज इक्वल टू 10 आंसर आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पूरा मिक्स करके दिया है, तो आपको x के मान को लेफ्ट साइड करना है। तो 5x और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का 5 उधर रहेगा, और ये जो माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। 5x में से एगो x चला गया तो 4x इज इक्वल टू 7 5 का 7 5 12, फिर गुना में है उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। काट दीजिए 3, फिर x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो x बट्टा का 3 इज इक्वल टू 5 बट्टा का 2, ये जो प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। 3 बट्टा का 2। कितना लोग गलती कर देते हैं, ये जाके उधर पलट देते हैं। तो जब यह गुना में होगा तब पलटेगा जाके, अगर यह गुना में रहता तब जाके पलटता। यानी समझिए इधर कि 3 बट्टा का 2 एक्स रहता तब जाके उधर जाके पलटेगा, अगर यह प्लस माइनस में होगा तो नहीं पलटेगा। तो देखिए एक्स बट्टे का 3 इज इक्वल टू 2, 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 ये होगा। अब देखिए 2 इकाई 2 यानी 5, माइनस का 2 इकाई 2 यानी 3, एक्स बट्टे का 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 में से 3 चला गया तो 2 बट्टा का 2 कट के कितना आ गया? 1। एक्स बट्टा का 3 बराबर का कितना आ गया? 1। एक्स यहाँ देखिए ये भाग में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में। तो 1 इधर भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में। 3। तो एक्स बराबर आंसर कितना आ गया? 3। ये क्वेश्चन देखने में आप लोगों को हार्ड लगता होगा, लेकिन हार्ड थोड़ा भी नहीं है। देखिए यहाँ पे एक्स प्लस और इसके साथ मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो सबके साथ मल्टीप्लाई दिया हुआ है, होल है। तो 2 में x से गुना हुआ तो 2x, और 2 में 1 से गुना हुआ तो प्लस का सिर्फ 2। 2 में 1 से गुना हुआ तो 2 ही होगा ना। प्लस का प्लस और 3x का 3x बराबर का 38। मेन यही था, इसको क्या करना था? आपको गुना करना था। अब देखिए कि जो x है उसके साथ जोड़ दीजिए, और जो खाली है उसको भेज दीजिए। तो यहाँ x है और यहाँ x है और यहाँ x है, एक साइड कीजिए इसको। तो x प्लस का 2x प्लस का 3x इज इक्वल टू का 38, और इधर जो है प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। 2x, एगो x, 2x, 3 x और 3 6x। 6x इज इक्वल टू 38 में से 2 गया तो 36। x इज इक्वल टू 36 बट्टे का गुना में है तो उधर आके भाग में हो जाएगा 6। तो 6 1 का 36, x इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 6। ये सारा हम लोग x का मान निकाल रहे हैं, और इसी वीडियोज में हम लोग 2 चर वाले समीकरण को भी हल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं और इसको इधर भेजकर भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़रा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग तीसरा रूप से बनाते हैं जो कि आसान होगा। तो पहले इसको इससे गुना करना होगा और इसको इससे गुना करना होगा, और नीचे आपस में गुना करना होगा, ये क्योंकि ये बाटा पर का घटाव है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको इससे गुना कर दीजिए पहले। तो 4, कभी भी गलती मत कीजिएगा कि सिर्फ गुना करके एक्स कर दीजिएगा, नहीं, आपको पूरा ब्रैकेट लेना होगा, ताकि दोनों में गुना हो सके। एक्स प्लस का 3, देखिए 4 से गुना हो गया। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, बीच में कथी का चिन्ह है? तो माइनस का। तो इसमें इससे गुना कीजिए, तो 2 से गुना कर दीजिए, किस में? तो 3x प्लस का 1 गुना हो गया, और नीचे भी आपस में गुना कर दीजिए, 4 दूना का 8 इज इक्वल टू, इधर गुना कर लीजिए 2x और माइनस का 2 दूना का 4 बट्टा का 3 और माइनस का 2।
अब इसको गुना कर लेते हैं। 4 में 1 से गुना हुआ तो 4x प्लस का 4 तिहाई का 12, फिर माइनस का माइनस 3 दूना का 6x, फिर 1 में 2 से गुना हुआ तो माइनस का 2। देखिए माइनस प्लस माइनस, अब बट्टे का कितना दिया हुआ है 8, बराबर का 2x माइनस का 4 बट्टे का 3 और माइनस का नहीं कुछ है तो नीचे हम 1 दे सकते हैं। ये भी बटा पर का घटाव बना के हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए जो एक जाति का है उसको मिला के बाकी सबको छाटते रहिए। तो 4x और 6x, तो 4x में से 6x गया तो माइनस का 2x, 12 में से 2 गया तो प्लस का 10। इसका काम तमाम हो गया। बटा का 8 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 एक कैल्शियम 3 हो गया, तो 3 इकाई का 3 यानी कि पूरा वही उतर जाएगा 2x माइनस का 4। और यहाँ देखिए 1 तिहाई 3 यानी 3 दूना का 6, 3 दूना का 6। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। अब इसको तिरछी गुना कर सकते हैं, तो इससे गुना कर दीजिए इसको, तो 3 और फिर वैसे ही रख दीजिए माइनस का 2x प्लस का 10, अब इससे गुना हो गया इज इक्वल टू का, अब इससे गुना कर दीजिए 8 का 2x माइनस का 4 माइनस का 6। अब देखिए बाटा में 8 3 का 24 कभी नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ चला गया ये यहाँ चला गया। इसमें क्या था, माइनस लगा हुआ था, न कि बराबर लगा हुआ था। अगर बराबर था तो ऐसा ही होता, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा रहा था इसलिए नीचा हो जाएगा गुना, क्योंकि यह बाटा पर का घटाव था। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं तरीका से। यहाँ गुना कीजिए 3 दूना का 6 लेकिन माइनस है में, प्लस का 10 तिहाई का 30 इज इक्वल टू 8 में 2 से तो 16x, और फिर यहाँ देखिए यहाँ -4 को और -6 को पहले ही घटा लीजिए, काहे कि बाद में गुना करके भी वही आएगा। तो -4 और -6 यानी माइनस का 10 और 10 में 8 से गुना हुआ तो माइनस का 80। अब यहाँ देखिए जो एक जाति का एक साइड कर लीजिए, तो माइनस का 6x और ये इधर आ गया तो माइनस का प्लस में था माइनस में आ गया माइनस का 16x इज इक्वल टू माइनस का 80, और फिर इधर आके माइनस हो गया तो माइनस का 30। तो माइनस का 6x और 16x कितना हुआ तो 22x इज इक्वल टू माइनस का 80 और माइनस का 30 100 का 10, 100 का 10 नहीं है 110, और दोनों तरफ क्या हो गया माइनस, दोनों तरफ माइनस। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो x इज इक्वल टू 110 बट्टा का 22 आ गया। 22 से कट सकता है क्या ये, तो 22 से 110 5 मरतबा में कट जाएगा। आपका वैल्यू कितना आ गया x बराबर का 5 आंसर। देखिए इतना हार्ड क्वेश्चन को हम लोग कितना आसानी वे में किए हैं। अब एक एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को बनानी है कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। बच्चों जैसा कि आप लोगों को बताए हैं कि अब आप लोगों को प्लेलिस्ट चेंज करनी होगी। अब आपको बेसिक मैथ फॉर 10th का प्लेलिस्ट देखना होगा, क्योंकि सारा वीडियो जब उस पे आएंगे, क्योंकि जितना बेसिक मैथ था हम पूरा पढ़ा दिए हैं। 8वां के नीचे एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी चैप्टर से। अब आप लोगों को प्लेलिस्ट देखनी है 10th के ऊपर, तो आपके टच के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन 2 चर वाले समीकरण को इसी वीडियोज़ में दे देते हैं, और इसका पूरा फुल क्लास और बेस्ट क्लास आपको मिलेंगे बेसिक मैथ फॉर 10th प्लेलिस्ट में। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। बस एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक्स और वाई बदल के दिया हुआ है, तो जैसे ही बदल के 2 गो डिफरेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं 2 चर वाले क्वेश्चन, यानी 2 चर वाले समीकरण। ये एक लाइन का अगर क्वेश्चन दे दिया जाए 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू का 12 और बनाने के दिया जाए, तो आप कहिएगा कि नहीं बन सकता है सर। चाहे किसी को बोलिएगा नहीं बन सकता है, क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन ही होगा ही नहीं, आपको 2 लाइन में दिया जाएगा क्वेश्चन, तब जाके इसको बना पाएंगे। एक चर वाला एक लाइन में बन जाता है, लेकिन 2 चर वाले के लिए 2 लाइन चाहिए। चलिए क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। आपको क्या करना है कि इसमें से किसी भी मान को बराबर करना होगा, या तो y का मान को या x का मान को। कभी कभी x इधर दे जाता है, कभी कभी y इधर दे जाता है, लेकिन यह क्वेश्चन पहले से ही क्रम से दिया गया है। पहले इस क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों को x या y का मान को सेम करना होगा। तो सेम कैसे होगा, तो आपको क्या करना होगा, तो इसका मान इसमें गुना कर देना होगा समीकरण 1 में, और इसका मान यानी 2 जो है समीकरण 2 में गुना करने पर बराबर हो जाएगा। तो कैसे बराबर होगा, तो आप लिखिए पहले समीकरण हम पाते हैं आपको क्या करना है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू का 12 समीकरण 1 हो गया। इसमें कथी से गुना करना है, तो 3 से, तो गुने का 3, 3x माइनस का 4y बराबर का 1, इसमें कथी से गुना करना है
समीकरण 2 में, तो इसमें 2 से गुना करना है। अब गुना करके लिखते जाइए, 3 से गुना कीजिए, 3 दूना का 6 एक्स, सिर्फ एक्स में गुना नहीं होगा, सब में गुना होगा, तो 3 दूना का 6 एक्स प्लस का प्लस 3 तिहाई का 9 वाई बराबर का 12 तिहाई का 36। फिर इसमें 2 से गुना कीजिए, 3 दूना का 6 एक्स माइनस का 4 दूना का 8 वाई इज इक्वल टू का 1 में 2 से गुना हुआ तो 2। अब देखिए यहाँ बराबर हो गया। जब भी हम एक दूसरे के मान को अलट पलट के गुना करते हैं तो मान बराबर हो जाता है। अब इसको समीकरण 3 मान लेंगे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। देखिए समीकरण 1 2 क्यों नहीं रहने देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे अब जो यहाँ 2x था अब 6 हो गया है, यानी बदल गया है, इसलिए इसको 3 और 4 मानते हैं। अब समीकरण 3 4 को आपस में घटाएंगे कि जो बराबर की है इसका फायदा मिल सके। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले, अब समीकरण 3 को ऊपर लिखिए, 6x प्लस का 9y बराबर का 36 और नीचे लिखिए 6x माइनस का 8y बराबर का 2। बस आपको क्या करना है कि जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, तो यह प्लस में है तो माइनस में हो गया, यहाँ माइनस में है तो प्लस में हो गया, यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो गया। देखिए 6x प्लस में था और माइनस में 6x तो क्या हो गया, कट गया। यहाँ देखिए दोनों प्लस से हो गया, तो 9 8 17y हो गया इज इक्वल टू 36 में से 2 चला गया क्योंकि घटाओं में है, तो 36 में से 2 गया तो कितना आ गया, 34। अब देखिए y के साथ 17 गुना में है तो 17 उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो y इज इक्वल टू का 34 बट्टे का 17 भाग में, 17 दूना का 34। y बराबर आपका आंसर कितना आ गया, 2। अब y बराबर आंसर आ गया तो अब समीकरण में y का मान रखिए, आ जाएगा आंसर। y का मान आ चुका है 2। अब आपको क्या लिखना होगा, y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रखिए, आंसर उतना ही आएगा। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 में रखिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं तो समीकरण 3 कितना है, तो समीकरण 3 है 6x प्लस का 9y बराबर का 36। यहाँ y का मान रख दीजिए तो y बराबर 2 आ गया, तो 6 में 6 और x प्लस का 9 और y की जगह पर क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि मान आ चुका है, बराबर का 36। तो 6x प्लस का 9 दूना का 18 बराबर का 36। 6x और आपको मालूम है कि 36 का 36 इधर जो प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 18। 6x इज इक्वल टू 18 आ गया और x इज इक्वल टू कितना हो गया, 18, इधर गुना में है वो इधर आके भाग में हो जाएगा। 6 त्रिया का 18 इज इक्वल टू कितना आ गया, x बराबर का 3। तो आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर का 3 और y बराबर कितना आ गया है पहले से, 2। यही आपका आंसर। चलिए बच्चों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप लोगों को इससे भी हार्ड क्वेश्चन और अच्छा से आप लोगों को बेसिक मैथ फॉर 10th प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा और बहुत बारीकी से सजाए हैं। वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।